भैया जिससे मैं प्यार करती थी वो मुझे छोड़ के चला गया है। उसके स्वभाव में बदलाव आ गए थे। उसने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया, दूर दूर होने लगा। पहले इतना प्यार और केयर की और बाद में बिल्कुल ही भूल गया। बार बार मुझे ये ख्याल आते हैं कि मैं उसकी बातों में आई ही क्यों, फंसी ही क्यों, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मेरे मासूमियत और सीधेपन का फ़ायदा उठाया, क्या मैं ही बेवकूफ़ थी। मुझे खुशी इस बात की भी है कि उसकी असलियत बहुत जल्दी मेरे सामने आ गई। मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिए, उसके बहकावे में आके कुछ भी गलत नहीं किया और उसकी औकात सामने आ गई। अब भैया मेरे जो इश्यूज़ हैं वो है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ख़राब रहती है। घर में पैसे की बहुत कमी है। मेरा BMI बहुत कम है। मैं कमज़ोर हूँ। इसके अलावा मेरी हेल्थ में कुछ और भी इश्यूज़ हैं। पीरियोडिक साइकिल्स की वजह से मेरी बॉडी में कुछ इश्यूज़ हैं। मैं अपने फेस को लेके, लुक्स को लेके कॉन्शियस हूँ, इसलिए मास्क लगा कर रखती हूँ। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पढ़ाई भी ज़रूरी है, जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के लिए जॉब चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है। जॉब के लिए लर्निंग चाहिए जिसके लिए पढ़ाई चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए। तो अल्टीमेटली सबके लिए पैसा चाहिए जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं करियर नहीं बना पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। मैं एक शुरुआत ही नहीं कर पा रही हूँ। चारों तरफ घूम के सिर्फ यही दिखता है कि सब कुछ के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे करियर हो, चाहे जो भी हो, और पैसा मेरे पास है नहीं, घर की हालत ठीक है नहीं। तो मैं क्या करूं? ठीक है, ये आपके अकेले का इशू नहीं है, बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा और आप इससे बाहर निकल जाओगे। सबसे पहली बात, जब भी उस इंसान का ख्याल आए जिसने आपको धोखा दिया है, तो उसे याद करके सिर्फ उसकी औकात को परखना है कि वो कैसा इंसान था। उसके प्यार को याद नहीं करना जो उसने आपके साथ अच्छा किया, जो आपको उससे अटैचमेंट है, या अपनी गलती को याद नहीं करना कि आपसे गलती हो गई, आप भोली थी, उसने बहला फुसला दिया। इस एज में लोग प्यार की वजह से बहक जाते हैं। अक्सर लोग इमेच्योर होते हैं, इतनी समझदारी उनमें नहीं होती। तो ठीक है, आप भी बहक गई, इमेच्योरिटी आपने दिखा दी, बचपन आपने दिखा दिया, ठीक है। एक आम इंसान से इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता। तो आपको जब भी उसका ख्याल आए सिर्फ ये याद करना है कि उसकी औकात क्या थी, वो इंसान खराब था, आपको छोड़ के चला गया, अपनी असलियत दिखा दी। तो जो भी ख्याल आया उसको रिलेटेड सिर्फ आपने एक यही बात याद करनी है और आगे के लिए सबक भी लेना है कि आपने भी मैच्योर बनना है, किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना है और सोच समझ के फैसले करने और सबसे पहले अपना करियर बनाना है। तो अपने थॉट्स को आपने खुद चैनलाइज करना है, एक डायरेक्शन देना है। तो उसके रिलेटेड जो भी ख्याल आ रहे हैं उसको एक ही सुई पे, एक ही पॉइंट पे लेके जाना है। वो है उस इंसान की औकात, वो कैसा था। इट्स ऑल अबाउट हिम नाउ। मैं उससे बची, जैसे आप खुद बोल रही हो कि आप उससे बच गई, तो थैंकफुल होना, चलो मैं उससे बच गई, जल्दी ही बच गई। अब अगली बात करते हैं आपके करियर की, पढ़ाई की, पैसे की। आपने मुझे अपनी 10 प्रॉब्लम्स गिनवा दी, लेकिन ये 10 प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जो आगे बढ़ गए हैं उन्होंने भी फेस करी, जो फंस गए हैं उन्होंने भी फेस करी, जो नीचे गिर गए हैं उन्होंने भी फेस करी, जो कोशिश कर रहे हैं आगे आगे बढ़ जाएंगे कुछ सालों के बाद, उन्होंने भी फेस करी। तो प्रॉब्लम्स गिनवाने का मतलब है कि आप सबकॉन्शियसली बहाने ढूंढ रही हो कि कैसे मुझे करियर ना बनाना पड़े। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। उसकी लाइफ में भी थी जिसके पास पढ़ने को किताब नहीं थी, रहने को सही घर नहीं था, बिजली पानी नहीं थे, तो भी पढ़ लिख के वो बड़े अफसर बन गए। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी थी। प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में भी है जो 40 साल की उम्र में विधवा हो गई, जिसके माता पिता ने पढ़ाया नहीं, जिसको अपने बच्चों को भी पालना है, खुद को भी पालना है, माँ बाप ने भी वापस लेने से मना कर दिया, और उसने एक छोटे से बिजनेस से बहुत कम पैसे से शुरुआत करके वो आगे बढ़ गई। प्रॉब्लम्स उनके साथ भी है जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ी चोटें पहुंची, सालों रिकवर होने में लग गए, पूरी तरीके से रिकवर भी नहीं हो पाए, तो भी अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से करियर चुना और करियर को परस्यू कर रहे हैं। ये बाधाएं आपको दिख रही हैं क्योंकि आप इनको देखना चाह रही हो, क्योंकि ये है तो है ही। बिना बाधा के लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। बाधाएं हैं और ज्यादा भी हैं, लेकिन सिर्फ उन बाधाओं को देखने का मतलब है कि नीचे गिर जाना, पीछे रुक जाना। बाधाओं को पार करना है। आपका टारगेट उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, ना कि उनसे रुक के नीचे गिरना है। तो सबसे पहले ये देखना आपने पढ़ाई करनी है या करियर बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर कुछ किताबों का, कोई बेसिक कोर्स करने का, पढ़ाई करने का कोई अरेंजमेंट है
चाहे बहुत मुश्किल से हो पा रहा हो, रोटी पानी चलती रहेगी, चाहे आपको कुछ और ना मिल पाए, अच्छे कपड़े ना मिल पाए, फैसिलिटी ना मिल पाए, रोटी पानी मिलता रहे, थोड़ी बहुत किताबें मिल जाए, कोई कोर्स आप कर पाओ कम से कम पैसे में। इतनी फैसिलिटी अगर कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके मिल सकती है, चाहे कोई जेवरी बेचना पड़े, कोई माता पिता की एफडी तुड़वानी पड़े, अगर इतना अरेंजमेंट है तो सबसे पहले पढ़ाई करो, कोई प्रोफेशनल स्किल एक्वायर करो जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल पाए, आप काम कर पाओ, चाहे थोड़ा बहुत लोन लेना पड़े, कुछ बेचना पड़े, ये काम करो। और अगर इतना भी अरेंजमेंट नहीं है, रोटी पानी पे भी बनी हुई है, तो भी बहुत से ऑप्शंस आपके लिए खुल गए। एवरी मिजरी इन योर लाइफ इज अ विंडो टू मैनी न्यू ऑप्शंस टू ग्रो एंड थ्राइव। तो अब आपका सिर्फ एक मकसद है, ऐसी जॉब करना जहां पे पढ़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, इंस्टेंटली मिल जाए, चाहे स्ट्रगल हो। ऐसी जॉब आपने करनी है जैसे कि स्टोर फ्रंट्स जॉब होती है, जो स्टोर फ्रंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कस्टमर से डील करते हैं, या कॉल सेंटर की जॉब हो गई है, या सेल्स की जॉब हो गई है जहाँ कॉलिंग करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, चीज़ें बेचनी होती हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, एक नहीं है, सर्च करोगे मिल जाएंगे। डेटा एंट्री की जॉब हो गई, थोड़ी सी भी नॉलेज है कंप्यूटर्स वगैरह की, सैलरी कम होगी, एंगेजमेंट ज़्यादा होगा, स्ट्रगल होगी, लेकिन ऑप्शन खुला है, ऑप्शन बंद नहीं है। सर्च करो, धक्के खाओ, अप्लाई करो, रेज्यूमे दो, ऑनलाइन पोर्टल्स पे अप्लाई करो, ऐसी जॉब ढूंढो। ईगो को आगे नहीं लाना, इस समय के लिए सपने बड़े नहीं रखने, आकांक्षाएं बड़ी नहीं रखनी, आपको एक स्टार्ट करना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, और वो पैसा आपको बहुत सपोर्ट भी करेगा। आप आगे कोई कोर्स भी अपने दम पे कर सकती हो पैसा जोड़ के, उसी फील्ड में भी बहुत ग्रो कर सकती हो, पार्ट टाइम पढ़ाई भी कर सकती हो। तो बहुत सारे एवेन्यूज आपके लिए तब खुलेंगे जब आप जॉब पकड़ लोगी। और जॉब पकड़ने का मतलब है बहुत कुछ सीखना, ग्रो करना, मैच्योर बनना, एक्सपीरियंस बनना, जो आपके काम ही आएगा। तो ऑप्शंस क्लियर करते चलो, ऑप्शंस को हटाते चलो। अगर पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, तो पढ़ाई को साइड हटा दो। सबसे पहले आपने अपने हिसाब से जॉब पकड़नी है। अब तीसरी कंडीशन में आते हैं कि कोई जॉब ही नहीं मिल पा रही, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल कर लिया, 6 महीने स्ट्रगल कर लिया, जॉब नहीं मिल पा रही, तो छोटा सा बिजनेस शुरू कर दो। घर में खाना बनाने से लेकर, सिलाई बुनाई से लेके, क्रैच से लेके, छोटी छोटी एक्सेसरीज बेचने से लेके, व्हाट्सएप सेलिंग, इंस्टाग्राम सेलिंग से लेके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कई लेडीज़ तो पापड़ बना के भी बहुत पैसा कमा लेती हैं, अचार बना के भी पैसा कमा लेती हैं। जितनी पढ़ाई लिखाई की है उस हिसाब से ट्यूशन्स भी पढ़ा सकती हो। बच्चों की देखभाल करने का क्रैच का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। तो तीसरे स्टेप पे ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। और मैं नहीं समझता कि आपने अगले कुछ साल इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को दे दिए, स्ट्रगल कर लिया, तो आप जहां आज हो वहीं रहोगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। 100% आपकी कोई ना कोई जॉब लग जाएगी, आपका करियर को एक स्टार्ट मिल जाएगी, क्योंकि स्ट्रगल से ही आप इतना सीख जाओगी, इतनी मैच्योर बन जाओगी, इतनी एक्सपीरियंस बन जाओगी कि 10 नई बातें पता चलेंगी कि काम को कैसे हासिल करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या सही से करना है। तो स्ट्रगल का भी अपना ही मजा है, अपनी ही नॉलेज है, अपना ही एक्सपीरियंस है, बशर्ते कि खाली ना बैठो, सिर्फ सोचते ना रहो पैसा है तो पढ़ाई होगी, पढ़ाई नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं है तो ये सब इन चक्रों में मत पड़ो। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की रिस्पेक्ट करो, उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और जहां आप आगे बढ़ोगी वहां अपने माता पिता का भी ख्याल रख पाओगी। आपकी माता जी की तबीयत खराब है, उनका ख्याल रख पाओगी। ऐसे घर में पड़े हुए, बीमार पड़े हुए सोच सोच के तो कुछ नहीं कर पाओगी ना। जब आगे बढ़ोगी, स्ट्रगल करोगी, आज कुछ नहीं कर पाओगी, साल भर बाद कुछ नहीं कर पाओगी, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद बिल्कुल कर पाओगी। उसके लिए ये समय आपको स्ट्रगल्स को देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रास्ते चुनने पड़ेंगे। बैठे बैठे कभी किसी का ना भला हुआ है ना हो पाएगा। ठीक है, कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। आपके लिए करूंगा तो मैं नहीं ना, मैं तो सिर्फ आपका दिमाग खोल रहा हूं। जो दिमाग आज सोच सोच के डिप्रेशन की वजह से, परेशानी की वजह से बंद हो गया है, उसको खोल रहा हूं कि रास्ता सामने है और आप ही को उस पर चलना है, और आप उस पर चल सकती है, और उस पर चल के आपको विक्ट्री भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी। मैं तो सिर्फ आपको इतना गाइड कर रहा हूं कि उठो और चलो, रास्ता बनाओ। अब बात करते हैं आपकी लुक्स की, जिसकी वजह से आप परेशान हो, BMI की, जिसकी वजह से आप परेशान हो। तो ये हेल्थ इश्यूज लोगों के साथ होते हैं,
किसी की बीएमआई कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी को छोटी उम्र में डायबिटीज़ लग जाती है, किसी को हाइपरटेंशन लग जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को कोई और तरीके की क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। आजकल तो एस्थमा भी बहुत हो रहा है। किसी को अपनी हाइट को लेके कॉन्शियसनेस है, किसी को वेट को लेके, किसी को स्किन के कलर को लेके। हर इंसान के अपने रीजंस है कॉन्शियस होने के, परेशान होने के। हर इंसान की बॉडी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया रुक जाएगी, थम जाएगी। अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं जैसी हूं, मैं अपनी रिस्पेक्ट करती हूं, अपना सम्मान करती हूं, मेरा एक अस्तित्व है। सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है। तो खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को किसी काबिल समझो, खुद को इंपॉर्टेंट समझो, रेलेवेंट समझो। क्या जरूरत है मास्क लगाने की? कोरोना से बचने के लिए लगाना है तो अलग बात है, वैसे मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसी दिखती हो सो दिखती हो। खुद पे गर्व नहीं करोगी, खुद से कॉन्शियस होगी, लोग आपको कॉन्शियस करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और खुद की रिस्पेक्ट करोगी, कोई इंसान मजाक उड़ाएगा भी ना तो जलील वही होगा। उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा खेल इस पे नहीं चल रहा। उसको एहसास होगा कि मैं ही एक घटिया इंसान हूं, एक निम्न स्तर का इंसान हूं, एक बुली हूं। और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज लाइफ में रहते हैं, उनका भी सोल्यूशन होता है। खान पान सही करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, पीरियोडिकल साइकिल्स भी सही होंगी, और जो बीएमआई के इश्यूज है वो भी सही होंगे। और ज़्यादातर इश्यूज हमारी लाइफ में पता है क्यों होते हैं? स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। ज़बरदस्ती हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो इश्यूज पैदा कर देता है, क्योंकि हम उसके अंदर छाप देते हैं कि मैं तो एक परेशान, एक कमज़ोर इंसान हूँ। डिक्लेयर कर देते हैं तो वो भी उसी हिसाब से काम करता है, इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर देता है। आपने वो नहीं करना। अपने दिमाग में छाप दो, मैं एक मजबूत इंसान हूं, मैं एक कर्मयोगी इंसान हूं, मैं कोशिश करूंगी, आगे बढ़ूंगी। बार बार अपने आप से यही बात बोलो और आपका सबकॉन्शियस भी उसी हिसाब से चलने लगेगा। तो आज मुझसे वादा करो कि एक नई शुरुआत करोगी, बिना सोचे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। सिर्फ ये सोचना है मुझे एक शुरुआत करनी है, स्ट्रगल करना है, अपना रास्ता खोद के बनाना है।